सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, लोगों के दिल में तो डर रहता ही है, टीचर्स के लिए रहता है, पेरेंट्स के लिए रहता है। बट पता है, हम ना अपने मैट से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो हमारे घर में काम करने आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और ख़ास करके मैंने ये डर बाहर देखा है, क्योंकि वैसे हमारे घर में अभी कोई नहीं है। मतलब हमारे घर में हम लोग सब संभाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया था अपने दोस्तों के पास, उनका एक मेस है, 4-5 लोग रहते हैं। और उसमें क्या होता है, एक दीदी आती हैं और वो साफ़ सफाई करके, उनका काम है साफ़ सफाई करना, बेड वेड देखना, खाना बनाना, कपड़े धोना और जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ करना। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं गया हूँ, जैसे पता चलता कि अभी जो मेड है वो आने वाली है, लौंडे घर साफ़ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब करके रेडी है। और दीदी आती है डायरेक्टली। लाइक मैंने कहा तुमने फिर उनको रखा क्यों है, मतलब काम में क्यों रखा है? उनको उनको क्या तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए बैठा हुआ है? तो उनमें से उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। मैंने कहा कितनी पुरानी? तो ऐसे लौंडे बताना है कि 6 महीने पुरानी स्टोरी है। मैंने कहा सुनाओ। तो क्या होता है कि अब एक तो लौंडे बैचलर्स, ठीक है। अब बैचलर लौंडों का क्या होता है कि रूम हमेशा गंदा रहता है। तो एक दिन दीदी आई, उन्होंने कहा कि रूम जो है उसको आप साफ़ करिए साहब, नहीं तो हम लोग काम कर देंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा, उसने बोला ठीक है। अब उन्होंने काम पे रख लिया। रखने के बाद क्या हुआ कि दीदी ने रूम साफ़ करना चालू किया और बहुत अच्छे से साफ़ किया। अब लौंडे तो लौंडे ही रहेंगे। अब होता क्या है कि वो डेली उसको रेनोवेट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे का था वैसा कर रहे हैं वो लौंडे। बंदे एक कप खा के भी ऐसा नहीं कि खुद धो सकते हैं। बंदों ने बिल्कुल दीदी पे डिपेंडेंट हो गए। दीदी को कह रहे हैं, दीदी हम महीने के 2000 और एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन प्लीज़ हमें कुछ बदलने के लिए मत बोलो। वही चल रहा था और दीदी भी कई बार परेशान हो चुकी होती। तो वहाँ पर क्या होता है कि 2-3 आसपास में लड़कियां कर रहती हैं। अब उनको अब इम्प्रेस करना है लौंडों को। तो लौंडों ने दीदी को कहा कि दीदी ऐसे ऐसे है और घर ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा करो। दीदी समझ गई कि एक्चुअली लौंडों की बात क्या है। अब उन्होंने भी हर घर में काम किया तो उनको आइडिया हो गया। अब मज़े की बात क्या है, दीदी ने बोला कि नहीं, मैं उस हिसाब से साफ़ सफाई नहीं करूँगी क्योंकि तुम लोग उससे ज़्यादा गंदगी करते हो। मेरा एक टाइमिंग है, मैं आऊँगी, सिर्फ खाना बनाऊँगी, कपड़े धोऊँगी और बाकी सब काम करूँगी, लेकिन मेरे कुछ डील्स होने चाहिए। मैंने बोला क्या डील है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लौंडों की प्रॉब्लम समझाता हूँ। लौंडे साफ़ सफाई नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं करना क्या होता है। जैसे लड़कों के पास कपड़े हैं ना, उनको पता ही नहीं उन कपड़ों का करते हैं कैसे, धोते कैसे, कपड़ों को रखना कहाँ होता है। मेरे दोस्त झाड़ू को फैन के ऊपर रखते हैं। मैंने पूछा यहाँ क्यों रखा हुआ है? कहते हैं वही जगह मिल गई। अब समझ रहे हो प्रॉब्लम? उनको पता ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। उन लड़कियों को भी इम्प्रेस करना है उनको। तो दीदी ने समझ गई कि ये बात है। अब दीदी ने कहा ठीक है, पैसे तो मैं जितना ले रही थी उतना लूँगी, लेकिन अब चीज़ों में कुछ डिटेल्स होंगी। जैसे वॉशिंग मशीन चाहिए, साथ में खाना पकाने वाली वो जो आटा गूंदने वाली मशीन नहीं थी वो चाहिए। मैं जब रूम के अंदर एंटर करूं जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। कुछ भी बदलाव हुआ मैं ड्यूटी छोड़ दूंगी और मैं उन्हीं लड़कियों के पास काम करती हूं। और वहाँ पर जाकर ज़रूर बताऊंगी कि तुम लोग किस तरीके से, किस हैवानियत से रहते हो। यहाँ पर एक दूसरे की चड्डियाँ बदल बदल के पहन रहे हो। अब लौंडों की फट गई, क्योंकि लौंडे थे इंजीनियरिंग कॉलेज के। इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब समझ रहे हो? लेडी बकरी देखने को नहीं मिलती ज़िंदगी में। लौंडों के सामने आके हूर सी परियां रह रही थी। अब उनका तो होना ही था। उन्होंने कहा ठीक है, हम सारा बात मान लेंगे। अब हो क्या रहा है, पिछले 6 महीने से दीदी आती हैं, सिर्फ रूम चेक करके चली जाती है, काम नहीं करती, प्रगार लेती हैं। और साथ में लौंडों को बताया हुआ है कि भाई सारा काम मेरे आने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए।
और दीदी क्या करती है, तुमने कोई महारानी देखे हैं जैसे कपड़े आते हैं तो महारानी बस टच कर देती हैं, सोने को टच कर दिया और उनके नाम से लोगों के ऊपर दान चल रहा है। आंटी आती हैं, खाना बन गया होता है उनको टच कर देती है, कपड़े धुल गए टच कर दिया। जैसे ऐसा होता है ना कि पोछा लौंडे मार के बैठे हुए हैं, आंटी दीदी आई बस ऐसे टच कर दिया उसको, पोछे को। कई बार दीदी बिजी होती हैं, बाहर से आती हैं, उनको अंदर जाके देखने का टाइम नहीं होता, वो घर को ऐसे टच कर दे रही हैं, हो गया काम तुम्हारा। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, लौंडे चले गए। लौंडा भाई लौंडे ही हैं, चुपचाप इतनी रात को चले गए। अब वो थोड़ा सा झांक के देख रहे लड़कियों का, अब वहां क्या हो रहा है, लड़कियों का जो रूम है वो लड़कों से ज्यादा गंदा है। पता चलता है लड़कियां भी इंजीनियरिंग करने आई हैं। कुछ गर्ल्स इंजीनियरिंग हॉस्टल होते हैं ना, वही, और लड़कियों ने अपना एक मेस बना कर रहा हुआ है, उनको भी इंजीनियरिंग वाली बीमारी पकड़ लिया है। अब लौंडे तो समझ गए ना कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है। दूसरे दिन दीदी आती है और दीदी आने के बाद सारे ऐसे उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दीदी आपने हमें बेवकूफ़ बनाया, उनका रूम तो हमसे भी गंदा है, आप वहाँ पर काम कर रहे हो। दीदी मास्टर माइंड निकली। पता है उन्होंने क्या बोला, उनका रूम गंदा है नहीं, गंदा किया है मैंने ताकि तुम्हारा रूम अच्छा बन सके। अगर मैं कल को उस लड़की को यहाँ लेके आऊँगी तो उन लोग को पता तो चलना चाहिए तुम लोग कैसे रह रहे हो। हाँ ये बात तो सही है। मैं वहीं पर था, मैं समझ गया दीदी इनको बोतल में डाल रही हैं, क्योंकि एक औरत अपने कमरे को कभी गंदा नहीं कर सकती, तो गंदा देखना भी नहीं चाहती, खासकर अगर वो मैस में रह रही हो। घर की बात है तो अलग है, मम्मी कर लेंगी, लेकिन अगर कोई लड़की मैस में रह रही हो उसका रूम गंदा हो ही नहीं सकता। लौंडे डरे हुए दीदी से। पहले दीदी की पावर 2x हुआ करती थी, आजकल 200x है। दीदी के मोबाइल रिचार्ज आजकल करती नहीं, हो जाते हैं। लौंडों ने पार्ट टाइम रखा हुआ कि इस महीने दीदी का मोबाइल का रिचार्ज तुम करोगे, अगले महीने मैं करेंगे। दीदी के स्कूल के बच्चों की फीस लौंडे भर रहे हैं स्टाइपेंड के पैसों से, और वो क्यों, ताकि वो लड़कियां इंप्रेस हो जाए। अब ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि लौंडों को अब ना फ्रस्ट्रेशन होने लगा। 8 महीने हो गया, फ्रस्ट्रेशन होने लगा, क्योंकि मैं, अब स्टोरी थोड़ी पास क्यों ऊपर गई, 6 महीने से 8 महीने, क्योंकि मैं 2 महीने बाद गया। अब मैं जैसे गया, मैंने देखा कि लौंडे फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, हम लोग जाएंगे और देखेंगे, मिल के आएंगे। अब वो लोग गए मिलने के लिए, वो क्या देखते हैं, आज भी रूम उतना ही गंदा है, तो वो लोग थोड़े से अंदर चले गए। उन्होंने बोला कि हम मिल के ही आएंगे। जैसे अंदर जाते हैं, 6 हट्टे कट्टे मुस्टंडे लौंडे बैठे वहाँ पर, सबकी सेक्सी टांगे हैं। फिर वो लोग दौड़ दौड़ के अंदर रूम में आ गए। हम लोग रूम के अंदर बैठे हुए। मैंने बोला क्या हुआ, कहते हैं दीदी ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। मैंने कहा वो कैसे, तो वो क्या कहता, अरे वहाँ पर कोई लड़की रहती ही नहीं पहले से। क्या मतलब, अरे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है यार, उनके बैक लगे हुए हैं, वो तो हमसे ही पहले रह रहे वहाँ पर। तो दूसरा बंदा बोलता है लंबे बालों वाली लड़की, अरे उन्हीं के लंबे बाल हैं यार, काटने को टाइम नहीं मिला, साले लंबे लंबे करके बैठे हुए हैं, रूम उसे ही गंदा रखा हुआ है उन लोगों ने। मेरे किसी एक दोस्त ने सेक्सी टांगे देखी हुई थी लड़कियों की, कहते सेक्सी टांगे, कहते वो जो कपड़ों के दुकान के बाहर डॉल्स नहीं होते हैं, 4-5 डॉल्स ला के रखी हुई हैं उन लोगों ने। आप उससे क्या करते हैं मुझे मत पूछना, बहुत ही डेंजर लोग हैं। मैं कहता हूँ आज ही रूम खाली कर देते हैं। फिर दीदी आई, और दीदी आने के बाद पता है लौंडे बिल्कुल रेडी थे कि आज हम दीदी के साथ बैक टू बैक बराबरी कर लेंगे। दीदी जैसे एंटर करती हैं, दीदी ने कहा देखो मुझे तुम लोग को कुछ सच बताना है। तो लड़कों ने बोला कि हमें भी कुछ आपको सच बताना है। दीदी ने सामने से बोल दिया देखो वहाँ पर कोई लड़की नहीं रहती, वहाँ पर लड़के रहते हैं। मैं चाहती थी कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें करी। अब सारे लौंडे साइलेंट हो गए। उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आप जैसा कहें वैसा ठीक। अब लौंडे का गुस्सा भी कैसे हो सकता था, क्योंकि बात के रेट पे आ चुकी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फाइनल ईयर था। अब दीदी के साथ नहीं लग सकते हम लोग। तो दीदी बाहर गई। मैंने बोला कि दीदी
आपने ऐसा क्यों किया? कहते कौन क्या किया? नहीं आपने उनको सुधारने के लिए इतना क्या? कह रहे नहीं नहीं, इनको कौन सुधारेगा? मैंने बोला आपको कैसे पता? फिर आपने आ जाके क्यों बताया? इनको तो आज ही पता चल गया था। कहता हाँ मुझे पता है, मुझे उन लोगों ने बताया था कि ये लोग कल आए थे, तो इसका मतलब सब पता चल ही गया होगा, इसलिए थोड़ा हैंडल करने के लिए आई है। मैंने बोला दीदी को यार मानना पड़ेगा यार, आज वो दीदी 200 मैच चलाती है, 200 मैच। सामने वाला बंदा सोचता होगा 200 मैच में काम करते करते, काम नहीं करती वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देम प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स और एंजॉय करिए। थैंक यू।